नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर। आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 28, 29 और 31 तारीख को। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा सेट लगाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, स्वयं को सिकंदर सानी या कह सकते हैं दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था अलाउद्दीन खिलजी? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है? ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सीएसओ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। अगला है, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो ऑप्शन सी, जल में रखा जाता है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है? ऑप्शन बी, 24 डिग्री अक्षांश रेखा, 24 डिग्री अक्षांश रेखा। अगला है, मार्फिन अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी, फल आवरण से प्राप्त होती है। अगला है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, थाइमीन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला है, समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, आयोडीन। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ऑप्शन सी, कांस्य युग। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मानव शरीर में निम्नलिखित में से सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन बी, उरु या कह सकते हैं जांग। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन डी, वित्त सचिव, भारत सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी, वर्ष 1956 में। कब हुई थी? 1956। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के। ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्पैम कहलाते हैं। पंचायती राज विषय है? ऑप्शन सी, राज्य सूचिका। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन सी, 65 वर्ष। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन सी, भागीरथी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 1858 ईस्वी में। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मेघालय। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट ट्रॉफी कौन सी है? तो बेटन ट्रॉफी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? तो 2 अक्टूबर। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? 1556। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू हुई? तो ऑप्शन बी 1793। अगला है, कृष्णा नदी का मूल खालिस्तान के पास है? ऑप्शन सी महाबलेश्वर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए अरावली। एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन डी चंडीगढ़। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर है? ऑप्शन बी हिंद महासागर। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो आर्गन। नेक्स्ट है, आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑप्शन डी कैनबरा। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी। पंपास चारागाह कहाँ पर अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो ऑप्शन डी हरियाणा। बनता है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि माइनस का मतलब क्या है? विभाजन। मतलब माइनस का अर्थ आपका दिया हुआ है भाग। इसके बाद प्लस का गुणन, प्लस का मतलब क्या है? गुणन का चिन्ह हो। तो प्लस का मतलब आपका क्या है? मल्टीप्लाई। और आगे क्या कहता है? भाग जो है वो घटाने का चिन्ह हो, मतलब डिवाइड जो है वो क्या हो? माइनस। और मल्टीप्लाई क्या हो? वो जोड़ने का चिन्ह हो। तो एक निम्न समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं समीकरण को। 100 + 5 - 10 × 250 डिवाइड बाई 200, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। तो 100 प्लस का मतलब देखिए क्या है? प्लस का मतलब ऊपर दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगला चिन्ह है आपका माइनस। माइनस का मतलब आपका डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड लगा दिया 10। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो प्लस 250। आगे है डिवाइड चिन्ह। डिवाइड का मतलब नीचे क्या है? माइनस। अब इसमें बॉडमास रूल लग जाएगा। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 5 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। फिर प्लस 250 और माइनस 200। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 + 250 और माइनस 200। 50 और 250 कितना होता है? 300। 300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बनता है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका शब्द क्या दिया हुआ है? शिपमेंट। इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? 4 ऑप्शन है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्टेंट। क्योंकि स्टेंट में 2 बार टी टी यूज हुआ है, टी अल्फ़ाबेट 2 बार यूज हुआ है। लेकिन टी अल्फ़ाबेट जो शिपमेंट में है वो 1 बार ही है, लेकिन स्टेंट में आपका 2 बार है, इसलिए स्टेंट नहीं बन सकता है। बाकी के 3 हिप्स, स्पेंट और सेंट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं? तो देखिए ये सर्किल जो है ये गायक का पोर्शन शो करता है, और रेक्टेंगल मतलब आयत जो है वो छात्र का, और ये जो ट्रायंगल है ये किसको शो करता है? ये नर्तक को शो करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अक्षर जो है उन छात्रों का घोतक है। मतलब छात्र तो होना चाहिए, मतलब वो ऐसा आपका रेक्टेंगल में आना ही चाहिए, जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं, मतलब दोनों हैं, नर्तक भी हों और गायक भी हों। तो ऐसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डी। डी देखिए रेक्टेंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, ये छात्र तो हैं डी,
और साथ ही साथ ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो छात्र के साथ साथ वो क्या है, नर्तक भी हैं। और ये सर्किल में भी आ रहा है, तो उसके साथ वे गायक भी हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा है। निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तीसरा फिगर है, यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। तो पहले फिगर में जो बड़ा नंबर है 925, ये कैसे बना, तो ये भी देख लेते हैं। और जो तरीका जो पहले फिगर में लगेगा वो दूसरे में भी लगाएंगे, वो तीसरे में भी लगाएंगे। तो देखिए 925 आपको निकालना है। तो देखिए ऊपर संख्या है 6, और 6 के साथ जस्ट सामने कौन सी संख्या है, 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 8 कर दिया और इनका स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि हमें 925 तक पहुंचना है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे जोड़कर। अब देखिए 12 के सामने क्या है, 15 है। फिर प्लस लगा के 12 और 15 को जोड़ देंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 6 और 8 कितना होता है, 14। ये तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। प्लस 12 और 15 कितना होता है, ये होता है 27। तो 27 का स्क्वायर। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196 और 27 का स्क्वायर होता है 729। इन दोनों को जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा, 925। यही तरीका हम लोग सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे। 9 के सामने क्या है संख्या, 10। 9 + 10 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 11 के सामने क्या है, 8। 11 और 8 को जोड़कर स्क्वायर कर देंगे। अब 9 10 कितना होता है, 19। 19 का स्क्वायर। फिर प्लस 11 और 8 कितना होता है, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। प्लस 361, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 722, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे। देखिए 13 के सामने कौन सा नंबर है, 5। 13 और 5 को जोड़ देंगे सबसे पहले और उनका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 9 के सामने क्या है, 7। 9 और 7 को भी जोड़ देंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। 13 और 5 कितना होता है, 18। ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। प्लस 9 और 7 कितना होता है, 16। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 16 का होता है 256। इन दोनों को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, आप जोड़ सकते हैं, तो आएगा आपका 580। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमेटिक को ये लिखा जाता है, तो जनरेशन को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए जिस प्रकार क्रोमेटिक से आपका जो आगे का जो ये अल्फ़ाबेट बने हैं, वही तरीका हम लोग जनरेशन के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले क्रोमेटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो क्रोमेटिक के अल्फ़ाबेट कौन कौन थे, CHRO और MATIC। इससे आपके क्या क्या बने हैं, एक्स बना है, SILN, Z, और क्या बना है, G, और R और X। अब एक चीज़ देखिए, सी से आपका क्या बना है, एक्स। तो देखिए सी जो अल्फ़ाबेट है, इसका विपरीत अगर देखा जाए, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है अल्फ़ाबेट, तो एक्स ही तो होता है। अब एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। और ए का अपोजिट जो होता है वो जेड होता है। टी का अपोजिट होता है जी। आई का अपोजिट होता है आर। और सी का अपोजिट होता है एक्स। मतलब क्रोमेटिक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, उनके सारे अपोजिट लिख दिए गए हैं जो आगे दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग जनरेशन के लिए करेंगे। तो जनरेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो GENERATION, जनरेशन के जो अल्फ़ाबेट हैं, तो इनके सभी के हम लोग विपरीत अल्फ़ाबेट लिख देंगे या अपोजिट लिख देंगे। तो जी का विपरीत क्या होता है, तो अगर देखा जाए जी का विपरीत होता है टी। ई का अपोजिट क्या होता है, ये होता है वी। एन का अपोजिट क्या होता है, ये होता है एम। और ई का फिर से देखिए अपोजिट क्या होता है, वी होता है। आर का अपोजिट होता है आई। ए का होता है जेड। टी का क्या होता है अपोजिट, टी का होता है आपका जी। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ओ का क्या अपोजिट होता है, एल होता है। एन का अपोजिट होता है एम। अब ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में, देख सकते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए कथन क्या कहता है, आनंद एक कलाकार है और कलाकार जो होते हैं वो सुंदर होते हैं। ये कथन में दिया गया है।
तो आपको निष्कर्ष में ऐसा निष्कर्ष चुनना है जो कि सटीक हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद सुंदर है। ये वाला आपका सटीक होगा। पहला वाला देखिए आनंद सुंदर नहीं, तो ये गलत, क्योंकि ऊपर कथन में दिया हुआ है आनंद एक कलाकार है, लेकिन जो कलाकार हैं वो सुंदर होते हैं। तो जब आनंद एक कलाकार है तो ऑब्वियसली वो सुंदर होगा। अगला है सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया है। और सुंदर लोग कलाकार नहीं होते, ये भी गलत। तो आनंद सुंदर ये वाला सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ क्या है, स्प्रेड रेड कारपेट। 256 का अर्थ क्या है, डस्ट वन कारपेट। 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट। तो इसी सांकेतिक भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो देखिए डस्ट आपका किस में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है 256। ये 256 जो दिया हुआ है उसका कोड क्या है, डस्ट वन कारपेट। मतलब डस्ट का कोड आपका अगर देखा जाए कैसे निकालेंगे, अगर हमें वन और कारपेट के कोड पता चलना है तो डस्ट का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए वन आपका इसमें कॉमन मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, मतलब दूसरे और तीसरे में वन कॉमन मिल रहा है। अब इसके डिजिट में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, नंबर में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो आपका देखिए 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है। तो वन का कोड आपका क्या हो सकता है, 2 अथवा 5 हो सकता है। अब देखिए कारपेट इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए कारपेट, तो कारपेट का भी कोड क्या हो सकता है, 2 अथवा 5 हो सकता है। अब देखिए बचा हुआ डस्ट, तो डस्ट का कोड क्या हो जाएगा, डस्ट का कोड हो जाएगा 6, क्योंकि 2 5 तो चला ही गया, एक कोड बचा, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। कथन क्या कहता है, सभी आदमी क्या है, रोजगार में है। तो ऑल आदमी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रोजगार में हो जाएंगे। मतलब जो आदमी जो हैं, सभी आदमी हैं वो रोजगार में समाहित है। मतलब जितने भी आदमी हैं वो रोजगार है, उनको रोजगार मिला हुआ है। मतलब कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। आगे क्या कहता है, कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं है। तो कर्मचारी का आपका अलग बनेगा और व्यवसायी नहीं है, व्यवसायी का आपका अलग बन जाएगा। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और आगे क्या कहता है, निष्कर्ष, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि जो जितने भी आदमी हैं वो रोजगार में समाहित है। मतलब सारे आदमी रोजगार हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है। तो देखिए आदमी और व्यवसाय का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन आपके निकलते हैं। मतलब आपका क्या है, ऑप्शन सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बढ़ते अपराधों पर पुलिस के नियंत्रण न कर पाने के कारण क्या है? तो ऑप्शन डी, उपयोग सभी। पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता का न होना, पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, कुख्यात अपराधियों को प्रभावशाली लोगों द्वारा संरक्षण। अगला है, का खा की हत्या करने के इरादे से खा की झोपड़ी तक गया। उसने देखा कि खा झोपड़ी में सो रहा है। झोपड़ी का एक ही दरवाज़ा था जिसे का ने बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में ये कर दिया। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आग लगाने और आगे ये वाला हत्या करने के लिए, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 1,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक समायोजित तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो गाइस पी की वैल्यू हमें मूलधन पता है, ऊपर कितना है, 1,000 रुपया, और समय आपका कितना दिया हुआ है, टी इजकल टू कितना दिया हुआ है, ये 2 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। और आगे क्या करता है, निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, मतलब एसआई और सीआई का अंतर कितना है, 10 रुपया दिया हुआ है। तो ब्याज की दर बताना, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। तो गाइस देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो 10 दिया हुआ है। इनका अंतर का फार्मूला क्या बनेगा, PR² बटे 100 का होल स्क्वायर। तो देखिए 10 तो आपका दिया ही हुआ है, 10 इजकल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है, 1,000, आर की वैल्यू हमें निकालनी, तो R² ये हो जाएगा, और बटे में 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, तो ये हो जाएगा 100 इजकल टू R²। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो मीटर में दिया हुआ है यूनिट, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो स्पीड आपकी कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 20 इंटू 5/18 हो जाएगा ये। आगे क्या कहता है, एक इतनी लंबी मतलब दूरी आपकी कितनी है? डी या कह सकते हैं या एल कह सकते हैं, 75 मीटर। तो देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगे, टी की वैल्यू बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 75, और चाल कितनी आपकी है? 20 इंटू 5/18। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये हो जाएगा 75 इंटू 18 बटे में 20 इंटू 5। 18 ऊपर चला गया आपका। अब इसको अगर काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 पचम 25, 15 ये हो गया, 20 नीचे होगा। फिर से देखिए, 20 काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, और ये 15 काटेंगे 3 बार जाएगा। तो 3 छाक 18, सॉरी 18 यहाँ है, और 3 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 तियाँ 54 बटे में कितना आएगा? 4। 4 से फिर ये काटेंगे, 4 एकम 4। तो आपका जो आंसर आएगा 13.5 सेकेंड। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है एन स्क्वायर। एन की वैल्यू आपकी कितनी है? 50। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2500। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, छोटा क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भिवानी। माटी का मोल उपन्यास जो है वो किसने लिखा है? तो जय नारायण कौशिक ने। और ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, चौवन ऋषि। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो इंदौरी। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन है? तो 43.313%। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1998 से 99 में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो ऑप्शन डी, राव बीरेंद्र सिंह। कौरवी मूलतः किस मुख बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो खड़ी। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो कुबेर तीर्थ। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो बीएन चक्रवर्ती। पनामा मलानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? तो केला। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? तो फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे निर्यातक देश है? तो केन्या। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 20%। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खालिस्तान अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एक एरर होता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो प्रथम पेज। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त कैपिटल जी अक्षर क्या घोषित करता है? तो जनरेशन। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है? तो सूचना में। UDP क्या है? तो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो पुल डाउन।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी, सीता ने यह कहा। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। 98 से 100 तक के निर्देश है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो देखिए, बाय दिस टाइम टुमारो सी विल लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो वी वाले में आपकी गलती हो जाएगी, सी विल लेफ्ट। अगला है द बस टुगेदर विद इट्स पैसेंजर हैव फॉलन इनटू द रिवर, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में गलती, हैव फॉलन इनटू द रिवर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दे वर्कड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में, केयरफुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।